अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू डॉक्टर मुफीद यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम दुनिया की सबसे बड़ी दीवारों के मुतालिक बात करेंगे। दुनिया की सबसे बुलंद तरीन दीवारें, उनको बनाने की वजह और उनसे जुड़े अमेजिंग फैक्ट्स की बात हम इस वीडियो में करेंगे। वीडियो में आगे चलने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज मत भूलें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, चलते हैं वीडियो की तरफ। नंबर 1, वेस्टर्न वॉल, जिसको वेलिंग वॉल या दीवार गिरिया भी कहा जाता है। दोस्तों, ये दीवार इसराइल के शहर यरूशलेम में मौजूद है और इस दीवार के मुतालिक बहुत सारी दास्तानें मशहूर हैं। इस दीवार को मुसलमान, यहूदी और ईसाई तीनों मजहब के लोग इंपॉर्टेंस देते हैं, मगर इसको दीवार गिरिया इसलिए कहा जाता है कि यहूदी ये सोचते हैं कि ये दीवार उनके मुकद्दस इबादतगाहों की हिफाजत किया करती थी, मगर बाद में इस दीवार को गिरा दिया गया और उनकी इबादतगाहें तबाह कर दी गई और इसी गम में वो इस दीवार से लग लग कर रोते हैं। तो इसी वजह से इसको दीवार गिरिया कहा जाता है। दोस्तों, अगर ईसाईयत की बात की जाए तो ईसाई ये मानते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को इसी जगह मसलूब किया गया था। और जहां तक दीन इस्लाम का ताल्लुक है तो हम मुसलमानों का यह अकीदा है कि ये ही वो जगह है जहां से हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुराक पर सवार होके मेराज पर तशरीफ ले गए थे। नंबर 2, द ग्रेट वॉल ऑफ बर्लिन। दोस्तों, ये दीवार बर्लिन को 2 हिस्सों में डिवाइड करती है। ये कंक्रीट की बनी हुई दीवार है जो कि अगस्त 1961 में जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ने बनवाई थी। दोस्तों, ये दीवार वेस्टर्न बर्लिन को जर्मनी से अलग करती है। इसकी लंबाई तकरीबन 155 किलोमीटर है और इस पे 302 वॉच टावर्स मौजूद हैं। दोस्तों, ये दीवार वेस्ट बर्लिन और जर्मनी के दरमियान इसलिए बनाई गई थी क्योंकि दोनों इलाकों के लोगों की आइडियोलॉजीज यानी कि नजरियात बिल्कुल मुख्तलिफ थे। लिहाजा ये दीवार बनाकर उनके दरमियान एक फिजिकल और आइडियोलॉजिकल बैरियर बना दिया गया। मगर 1990 में ईस्ट जर्मनी के तकरीबन 5 से 6 लाख लोगों ने मिलकर एहतजाज किया, जिसके बाद इस दीवार को गिरा दिया गया, मगर अब भी इसके कुछ बाकियात मौजूद हैं। नंबर 3, द ग्रेट वॉल ऑफ सिंध। दोस्तों, रानीकोट पाकिस्तान के सूबा सिंध का एक तारीखी मकाम है। रानीकोट फोर्ट यानी कि किला रानीकोट ग्रेट वॉल ऑफ सिंध कहलाता है। रानीकोट फोर्ट दुनिया का सबसे बड़ा किला है जिसकी दीवार की लंबाई तकरीबन 32 किलोमीटर है और यह दीवार बिल्कुल दीवार चीन से मुशाबियत रखती है और इस वजह से इसको बहुत ही ज़्यादा अहमियत हासिल है। इस दीवार को 1993 में पाकिस्तान नेशनल कमीशन ने यूनेस्को से मंजूरी के बाद वर्ल्ड हेरिटेज का स्टेटस दिया। अगर इसकी लोकेशन की बात की जाए तो ये जामशोरो डिस्ट्रिक्ट में वाक़ है जो कि हैदराबाद से 90 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है। इस दीवार को मुकम्मल तौर पर कच्ची ईंटों से बनाया गया। अगर इसकी मेंटेनेंस वगैरह पर तवज्जो दी जाए तो ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी टूरिस्ट अट्रैक्शन बन सकती है। इसकी तामीर के हवाले से सबसे मजबूत दलाइल ये मिलते हैं कि इसको तालपुर हुकूमत के एक मीर ने बनवाया था और इसको तकरीबन 16वीं सदी ईस्वी में बनाया गया। नंबर 4, वियतनाम वेटरन्स मेमोरियल, दीवार वियतनाम। दोस्तों, ये दीवार वाशिंगटन डीसी में मौजूद है जो कि तकरीबन 2 एकड़ के एरिया पर मुश्तमिल है और ग्रेनाइट की बनी हुई एक बड़ी और मजबूत दीवार है। ये दीवार उन सोल्जर्स की याद में बनाई गई जिनकी डेथ वियतनाम वार के दौरान हुई। उन तमाम सोल्जर्स के नाम इस दीवार पर इनग्रेव यानी कि कुंदा किए गए हैं। ये दीवार 1982 में बनाई गई और इसको एक अमेरिकन आर्किटेक्ट माया इन ने डिजाइन किया और इस दीवार को तकरीबन हर साल 30 लाख लोग विजिट करते हैं और अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स के मुताबिक ये दीवार अमेरिका के 10 मोस्ट फेवरेट आर्किटेक्चर्स में से एक है और इसका नाम नेशनल रजिस्टर ऑफ हिस्टोरिक प्लेसेस में भी शामिल है। नंबर 5, वॉल ऑफ लीमा, जिसको वॉल ऑफ शेम या दीवार जिल्लत भी कहा जाता है। दोस्तों, ये दीवार पीरो के कैपिटल लीमा में मौजूद है। ये एक कॉन्टिन्यूअस दीवार तो नहीं मगर बहुत से टुकड़ों पर मुश्तमिल है। इस दीवार को सिटी ऑफ लीमा की हिफाजत के लिए
1684 से 1687 के दरमियान बनाया गया था, लेकिन बाद में ये दीवार अमीर और गरीब लोगों के दरमियान एक बैरियर बन गई। इसकी एक तरफ गरीब लोगों के टूटे फूटे घर और झोंपड़ियां हैं, जबकि दूसरी तरफ अमीर लोगों के बड़े बड़े मोहल्लात और बंगले हैं। इसकी एक तरफ तकरीबन 60,000 गरीब फैमिलीज रहती हैं, जो कि इर्द गिर्द के देहाती इलाकों से वहां आकर आबाद हुई, और दूसरी तरफ लीमा के सब अमीर लोग। और ये दुनिया में वाहिद इस नौइयत का एक बैरियर है जो कि अमीर और गरीब लोगों के दरमियान फिजिकल बैरियर का काम कर रहा है। बाकी पूरी दुनिया में कहीं भी कोई इस तरह के डिफरेंसेस नहीं है। तो इसी वजह से इसको वॉल ऑफ शेम या दीवार शर्मिंदगी और जिल्लत भी कहा जाता है। दोस्तों, इस दीवार की लंबाई तकरीबन 10 किलोमीटर है और दुनिया में ग्लोबल इनइक्वालिटीज का सबसे बड़ा फिजिकल बैरियर यही दीवार है। दोस्तों, आपको ये सुनकर कैसा लगा और आपकी इस दीवार के बारे में क्या राय है, ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नंबर 6, द ग्रेट वॉल ऑफ स्टोन्स। दोस्तों, ये एक हिफाजती दीवारों का सिलसिला है जो कि स्टोन सिटी की हिफाजत के लिए बनाया गया था। और स्टोन सिटी रिपब्लिक ऑफ रेगुसा का एक शहर है। इसकी तामीर 1358 में शुरू की गई और ये दुनिया की वो सबसे लंबी किलाबंदी के लिए बनाई गई दीवार है जो अब तक बहुत ही अच्छी हालत में मौजूद है। इसके अलावा ये यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी दीवार है। ये दीवार पत्थरों की मदद से बनाई गई है और इसमें ज्यादातर लाइमस्टोन इस्तेमाल किया गया है। इस दीवार को यूरोपियन वॉल ऑफ चाइना भी कहा जाता है क्योंकि ये दीवारें चीन जैसी मालूम होती है। नंबर 7, वॉल ऑफ ट्रॉय, तुर्की। दोस्तों, ये उन सबसे कदीम तरीन दीवारों में से एक है जो आज तक मौजूद हैं। ये भी कच्ची ईंटों से बनी एक दीवार है जो कि ट्रॉय सिटी की हिफाजत के लिए बनाई गई थी। अब ये दीवार काफी हद तक टूट फूट का शिकार हो गई है, मगर फिर भी इसके बाकियात काफी मकामात पर पूरे मौजूद हैं। यह दीवार 13वीं सदी बीसी यानी कि 13वीं सदी कबल अज़ मसीह में बनाई गई। यह दीवार तकरीबन 74 एकर्स के एरिया को कवर करती है। यह दीवार लाइमस्टोन, लकड़ी और कच्ची मिट्टी की ईंटों से बनाई गई है। दोस्तों, ट्रॉय सिटी को ब्रॉन्ज एज के एंड में तबाह कर दिया गया था और इस सिटी को बाद में पर्शियन एम्पायर और अलेक्जेंडर द ग्रेट ने भी फतह किया था, लिहाजा यह तारीखी एतबार से भी काफी अहमियत रखती है। नंबर 8, हेड्रियंस वॉल, इंग्लैंड। दोस्तों, यह दीवार यूरोप की सबसे लंबी दीवार है। यह दीवार रोमन एम्पायर ने कॉलोनी ऑफ ब्रिटानिया को स्कॉटलैंड के हमलों से बचाने के लिए बनाई थी। यह दीवार तकरीबन 117 किलोमीटर लंबी है और समंदर के एक किनारे से दूसरे किनारे तक मुकम्मल फैली हुई है। यह दीवार भी पत्थरों की मदद से बनाई गई और रोमन एम्पायर के शाहकारों और यादगारों में से एक है। दोस्तों, ये दीवार काफी चौड़ी है, मगर फिर भी इस पे वॉक करना बहुत ही चैलेंजिंग काम है, यानी कि बहुत ही एडवेंचर भरा काम है। इसको यूरोप में अमेजिंग वीकेंड चैलेंज माना जाता है क्योंकि इस पे वॉक करना बहुत ही मुश्किल है, मगर साथ ही साथ इर्द गिर्द के खूबसूरत और हिस्टोरिकल मकामात देखने का भी मौका मिलता है। और इस वीकेंड प्रोग्राम के लिए इस दीवार का सिर्फ 25 किलोमीटर का हिस्सा ही इस्तेमाल किया जाता है और जो टूरिस्ट इस एडवेंचर के लिए यहाँ आते हैं और पैसा खर्च करते हैं तो उस सारे पैसे को मकामी हुकूमत ब्रेस्ट कैंसर के फंड्स के लिए जमा करा देती है। नंबर 9, ग्रेट जिम्बाब्वे वॉल्स। दोस्तों, ग्रेट जिम्बाब्वे मौजूदा जिम्बाब्वे कंट्री में मौजूद एक पुराना और तबाहशुदा शहर है। ये ओल्ड जिम्बाब्वे किंगडम का कैपिटल हुआ करता था और जहां 18,000 से ज्यादा लोग रहा करते थे और आयरन एज में इस सिटी को महफूज करने के लिए ग्रेट वॉल ऑफ जिम्बाब्वे को बनाया गया था। दोस्तों, ये दीवार ग्रेनाइट से बनाई गई है और इसको तकरीबन 11वीं सदी में बनाया गया और फिर इस शहर को 15वीं सदी में तबाह कर दिया गया था। तो साथ में इस दीवार का भी काफी सारा हिस्सा तबाह हो गया, मगर कुछ हिस्सों में अभी भी ये 11 मीटर की ऊंचाई तक बाकी है। तो इस चीज से इसकी ऊंचाई का भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये लगभग 11 से 12 मीटर ऊंची रही होगी। दोस्तों, जिम्बाब्वे में इस तरह के तकरीबन 200 तबाहशुदा सिटीज मौजूद हैं, मगर उनमें से ग्रेट जिम्बाब्वे सबसे बड़ा है और ग्रेट जिम्बाब्वे वॉल को एक हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस हासिल है। नंबर 10, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, दीवार चीन।
दोस्तों इस दीवार के बारे में तो आप जरूर जानते ही होंगे। इस दीवार के बारे में कुछ मिथ्स भी मशहूर हैं। जैसा कि बहुत से लोग ये कहते हैं कि ये दीवार स्पेस से भी नजर आती है। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये इतनी भी ऊंची नहीं कि स्पेस से नजर आए। और कुछ लोग तो ये भी समझते हैं कि याजूज माजूज भी इसी दीवार के पीछे छुपे हैं, मगर ऐसा भी कुछ नहीं है। दोस्तों ये दुनिया की सबसे लंबी और ऊंची दीवार है, जो कि तारीखी चीन के नॉर्दर्न बॉर्डर्स और कदीमी चीनी रियासतों की हिफाजत के लिए बनाई गई थी। ये दीवार अब तो बहुत ही टूट फूट का शिकार हो गई है, मगर इसके बाकियात कई पहाड़ों और इवन सहराओं में से भी गुजरते हुए पाए गए हैं। इसकी तामीर तकरीबन 7वीं सदी कबल अज़ मसीह में शुरू हुई। बाद में ये दीवार चीन के सबसे पहले फातेह क्विंग शी हुआंग ने मजीद कुछ बढ़ाई और मजीद हुकूमतों ने अपने अपने अदवार में इस दीवार पर काम जारी रखा और इसको मजीद बढ़ाते गए। और इस दीवार के वो हिस्से जो मौजूदा दौर में भी सलामत हैं, वो ज्यादातर मिंग डायनेस्टी में बनाए गए, यानी कि 1368 से 1644 के दरमियान बनाए गए। दोस्तों हिफाजत के अलावा इस दीवार को बनाने के मकासद जो बाद में हासिल किए जाते रहे, वो कदीमी तिजारती रास्ते सिल्क रोड पर टैक्सेशन लागू करना, यानी कि तिजारती कंट्रोल, और चाइना में लोगों की आमद रफ्त पर कंट्रोल। और इसके अलावा इसकी हिफाजती इंपॉर्टेंस उस वक्त मजीद बढ़ गई जबकि इस पर वॉच टावर्स बनाए गए, और वो वॉच टावर्स एक दूसरे तक पैगाम स्मोक या आग की मदद से पहुंचाया करते थे और एक दूसरे को खतरे से आगाह किया करते। दोस्तों इसके अलावा ग्रेट वॉल ऑफ चाइना ट्रांसपोर्टेशन पाथ के तौर पर भी इस्तेमाल होती रही है, और इस दीवार को मिट्टी, लकड़ी और ईंटों से बनाया गया है, और इसमें कुछ लकड़ी के गेट्स भी मौजूद हैं, और इसकी तामीर 1878 में खत्म हो गई थी। दोस्तों ये दीवार तकरीबन 21,200 किलोमीटर लंबी है। इस दीवार की चौड़ाई 9 मीटर है और ये तकरीबन 15 मीटर ऊंची है, और इस पर तकरीबन 7,000 वॉच टावर्स मौजूद हैं। दोस्तों ग्रेट वॉल ऑफ चाइना में वैसे तो बहुत से हिस्से शामिल हैं, लेकिन मेनली ये 9 अलग अलग दीवारों पर मुश्तमिल है, और इस दीवार का ज्यादातर हिस्सा टूट चुका है क्योंकि मकामी लोग वहां से मटेरियल चुराते रहे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा कि कौन सी दीवार आपको सबसे ज्यादा हैरत अंगेज लगी। मैं मिलूंगा आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।